दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसे विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइप और टंकी के प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टैंक को भरने में क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे लेते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में हमें दो नल दिया गया है दोस्तों। पहला है नल ए और दूसरा है नल बी। ठीक है, जो नल ए है वो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है दोस्तों 20 घंटे का समय। ठीक है, ए लेता है 20 घंटे का समय। और जो नल बी है वो टंकी को भरने में 30 घंटे का समय लेता है। ठीक है, ए जहां 20 घंटे का समय ले रहा है वहीं बी जो है वो 30 घंटे का समय ले रहा है किसी टंकी को भरने में। अब उस टंकी की क्षमता कितनी है, उस टंकी की क्षमता कितनी है जिसको भरने के लिए ए 20 घंटे का समय लेता है, वहीं 20 लेता है 30 घंटे का समय। तो दोस्तों हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। 20 और 30 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो जो टंकी की क्षमता है वो हमें पता चल जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम होता है दोस्तों 60। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो जो 60 है वो क्या है, वो टंकी की कुल क्षमता है दोस्तों, यानी कि उस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब 60 लीटर क्षमता वाले जो टंकी है उसको भरने के लिए ए जो है वो 20 घंटे का समय लेता है और बी जो है वो 30 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में कितना टंकी भर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 60 में अगर हम 20 को भाग देंगे दोस्तों तो हमें 3 मिलेगा, यानी कि ए की क्षमता क्या है 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है उस टंकी में। ठीक है, ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है, यानी कि एक क्षमता हो गई 3 लीटर। ठीक, अब देखिए बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो 60 को हम 30 से भाग दे देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा दोस्तों। 60 को 30 से भाग देने पर हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी की क्षमता है 2 लीटर, अर्थात बी जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी नल ए और नल बी दोनों एक साथ खोल दिए जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ए जो है वो 3 लीटर पानी भरेगा और बी जो है वो 2 लीटर पानी भरेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5, यानी कि एक साथ दोनों 5 लीटर पानी भरेंगे दोस्तों। कितने में, 1 घंटे में। 1 घंटे में दोनों 5 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है, 1 घंटे की इनकी क्षमता है ना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कहा गया है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये जो 5 लीटर पानी भर रहे हैं दोस्तों वो 1 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षमता नहीं, टंकी की क्षमता। ठीक है, टंकी की धारिता या फिर धारिता कह सकते हैं, वो टंकी की धारिता बटे क्या करना पड़ेगा, जो नल है उनकी क्षमता बटे क्षमता किसकी, तो नल की क्षमता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए टंकी की धारिता कितना है, यानी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो आ सकता है 60 लीटर। ठीक है, और अगर ये दोनों एक साथ चले तो कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, तो ये क्षमता हो गया दोनों का 5। तो 60 में अगर हम 5 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें 12 मिलेगा, यानी कि 12 घंटे। समय कितना निकला, 12 घंटे, यानी कि ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाए, जो नल है ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो जो टंकी है वो भरने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 12 घंटे का समय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी एक टब को भरने में क्रमशः 100 मिनट तथा 150 मिनट लेते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टब को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में दोस्तों 2 पाइप दिया गया है, पहला तो है पाइप ए और दूसरा है पाइप बी। ठीक है, पाइप ए जो है वो टब को भरने में कितना लेता है समय, तो ये लेता है 100 मिनट का समय, और पाइप बी उसी टब को भरने में 150 मिनट का समय लेता है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो जो समय लग रहा है वो हमें पता चल गया, लेकिन जो पाइप है
सॉरी जो टब है दोस्तों उसकी क्षमता कितनी है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो जो टब की क्षमता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम होता है दोस्तों 300, 300 होता है 100 और 150 का एलसीएम। ठीक है, तो 300 क्या है, ये टब की कुल क्षमता है दोस्तों। टब की धारिता कितनी है, वो है 300, यानी कि टब में 300 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें ए की क्षमता निकालनी है कि ए जो है वो 1 मिनट में, चूंकि देखिए यहां पर मिनट में बात हो रहा है दोस्तों, तो हम मिनट में बोलेंगे कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकता है, वो हमें पता चल जाएगा अगर हम 300 को 100 से भाग दे दे तो देखिए 300 को 100 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 3, यानी कि ये जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है उस टब में। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बी की क्षमता निकालेंगे, तो 300 में अगर हम 150 सब भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है दोस्तों। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पाइप बी है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है, किसमें, उस टब में। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टब को भरने में कितना समय लगेगा। तो जब पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो पाइप ए कितना पानी भरेगा, 3 लीटर, तो पाइप बी कितना पानी भरेगा, 2 लीटर, दोनों एक साथ चलेंगे। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए दोनों जुड़ करके कितना क्षमता बना लिए, 5 बना लिए, यानी 1 मिनट में दोनों मिलकर के 5 लीटर पानी भर सकते हैं। ठीक है, अब हमें समय निकालना है कि इस टब को जिसकी क्षमता 300 लीटर है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, धारिता। तो यहां पर किसकी धारिता हो जाएगी दोस्तों, धारिता, तो यहां पर किसकी धारिता हो जाएगी, यहां पर टब की धारिता हो जाएगी। पिछले प्रश्न में हमने टंकी की धारिता लिखा था, यहां पर टब की धारिता हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, क्षमता। तो ये क्षमता किसकी है, पाइप ए और पाइप बी की कुल क्षमता जो है, क्योंकि दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ भर रहे हैं, इसलिए यहां पर इनकी जॉइंट क्षमता आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए धारिता कितनी है, धारिता है 300, किसकी धारिता है, वो टब की धारिता है। अब क्षमता देखिए किसकी क्षमता है, जो पाइप है उनकी क्षमता, यहां पर देखिए 5, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पर 5 आ जाएगा। अब देखिए 300 में अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो मुझे 60 मिलता है दोस्तों, यानी कि 60 मिनट। अर्थात अगर पाइप ए और पाइप बी एक साथ खोल दिए जाएं तो वो 300 लीटर जो क्षमता है टब की उसको भरने में 60 मिनट का समय लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 3 नल किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो इसमें भी समय पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसमें 3 नल के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं 3 नल है दोस्तों, क्रमशः ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 नल है। अब ये जो 3 नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, तो ए लेता है 10 घंटे, बी लेता है 20 घंटे और जो सी है वो लेता है दोस्तों 30 घंटे। ठीक है, अब हमें इनके द्वारा लिया गया समय तो पता चल गया, अब टंकी की क्षमता कितनी है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम निकालते हैं दोस्तों इन तीनों का एलसीएम करके। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि जो टंकी है जिसको भरना है उसकी क्षमता कितनी है या फिर उसकी धारिता कितनी है, तो ये धारिता है दोस्तों। ठीक है, किसकी धारिता है, तो टंकी की, तो उसकी धारिता है दोस्तों 60 लीटर, यानी कि उस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब हमें ए की क्षमता निकालने हैं कि ए जो है 1 घंटे में, देखिए यहां पर घंटे का बात हो रहा है इसलिए हम घंटे में उसका जो क्षमता है वो निकालेंगे दोस्तों, कि ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है उस टंकी में जिसकी क्षमता है 60 लीटर। तो हम 60 में 10 का भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, यानी कि ए की क्षमता क्या है, वो है 6 लीटर, यानी कि ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर सकता है। इसी प्रकार से बी को देखिए, तो 60 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि बी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम सी का निकाल लेते हैं, तो 60 में 30 का भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होता है दोस्तों। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सी की क्षमता है 2 लीटर, यानी कि सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में कहा गया है आगे कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोस्तों जब तीनों नल एक साथ खुल जाएंगे तो ए 6 लीटर पानी भरेगा, बी 3 लीटर पानी भरेगा और सी 2 लीटर पानी भरेगा, यानी 6, 3 और 2 तीनों एक साथ भरते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 6, 3, 9 और
2 11 दोस्तों, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, यानी कि तीनों मिल करके 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरेंगे, ठीक है। अब चलिए हमको इसमें समय निकालना है दोस्तों। तो हम जानते हैं समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टंकी की धारिता, ठीक है, जो धारिता होती है अब बटे में क्षमता। तो क्षमता किसकी लिखते हैं हम, जो नल होते हैं उनकी क्षमता लिखते हैं दोस्तों। देखिए तो तीनों मिलकर के भर है तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 11 हो गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए टंकी की धारिता है 60 और क्षमता कितनी हो गई, वो 11 हो गई। तो अब 60 में चलिए भाग दे देते हैं। तो देखिए हमको कितना मिल जाएगा, 11 पंचे 55 और 5 बच जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा समय बराबर कितना हो गया, 5 सही 5/11 घंटा, ठीक है। तो ये हमारा समय हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 60 लीटर टंकी की क्षमता वाले जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा दोस्तों 5 सही 5/11 घंटे का समय।